सामने आ रही है, जहां बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है। दो मालगाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। तेज रफ्तार मालगाड़ी ने टक्कर मारी है, तो रेलवे यार्ड की दीवार तोड़ करके ये टक्कर मारी गई। हादसे के दौरान अफरा तफरी मच गया। और आपको बता दें कि घटना में जान माल की हानि फिलहाल नहीं हुई है। ब्रेक फेल होने की से ये हादसा हो गया, ऐसी आशंका जताई जा रही है। रेलवे यार्ड से डिब्बे हटाने का काम जारी है। लाइन को दोबारा बहाल करने में टीम जुटी हुई है। आरपीएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। सरायकेला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दो मालगाड़ी की टक्कर हो गई है। तो ये बड़ा रेल हादसा होते होते हालांकि टल गया है, ज्यादा नुकसान इसमें नहीं हुआ है। दो मालगाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। सरायकेला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, रेलवे यार्ड की दीवार तोड़कर टक्कर हुई। चलिए बात अब घाटशिला उपचुनाव की करते हैं। मतदान संपन्न हो चुका है। अब सभी को इंतजार है मतगणना का, जो कि 14 नवंबर को होना है। लेकिन उससे पहले ही 100% जीत के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ये कहा है कि हेमंत सरकार 2 को लेकर के जिस तरीके से राज्य की जनता का रुझान है, वही घाटशिला उपचुनाव में भी नजर आएगा। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने अपने अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को जेएमएम और कांग्रेस को घाटशिला के चुनाव परिणाम का सच पता चल जाएगा। जिस तरह से मतदाताओं का रुझान देखा गया और जो राज्य सरकार की गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उसके प्रति जो लोगों का आकर्षण है, और वो क्षेत्र हमेशा से महागठबंधन के पास रहा है, वहाँ कोर वोटर हैं, तो उससे हम कह सकते हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में 22,000 का जो मार्जिन था, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मतों से सोमेश सोरेन जो जेएमएम प्रत्याशी हैं कांग्रेस समर्थित, उनका विजय सुनिश्चित है। अब तो दावे करने का समय समाप्त हो गया है। अब तो रिजल्ट का समय आया है। कहा गया है कि नौवा कितना बाल, तो बोला कि बाबू अब सामने आ जाएगा। तो 14 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर झारखंड में घाटशिला में बदलाव की लहर है, बिहार में एनडीए को पुनः लाने की लहर है। तो दोनों जगह अलग अलग अर्थ है इसके। देखिए, घाटशिला उपचुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आने जा रहा है। लेकिन ये उपचुनाव सत्ताधारी दल जेएमएम और कोल्हान में चंपाई सोरेन की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। अब घाटशिला की जनता ने किसकी पलड़े में जीत डाली है और कौन इस बार जनता का मूड जीतने में चूक गया है, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी काफी ज्यादा तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के अंदर चंपाई के कद और स्वीकार्यता पर सवाल उठाते हुए चुटकी लेते हुए पूछा है कि घाटशिला जीतने की स्थिति में चंपाई का बढ़ा कद क्या बीजेपी के दूसरे नेताओं को स्वीकार होगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी ने बाबूलाल सोरेन के लिए पूरी मेहनत की है, इसलिए चंपाई के कद छोटा या बड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन लोगों के अंदर खाने जो आपस में खींचतान है, वो तो स्पष्ट रूप से सामने दिखता है। जो है अंतर कलह में घिरी हुई बीजेपी, जो संभावना कहीं से भी नहीं बनती है कि वो ये सीट जीत के आएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा होगा तो बाकी लोगों का क्या होगा। तो इसलिए अंतर कलह में घिरी हुई बीजेपी का चुनाव प्रचार भी पूरी तरह से डिरेल था। भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता उस चुनाव में शिरकत किया, जी जान से लगे ताकि बाबूलाल सोरेन चुनाव जीत जाए। अब ये मामला कहाँ आता है कि किसका कद बड़ा होगा और किसका कद छोटा होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कद बड़ा और छोटा की बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में एक समान से समान कार्यकर्ता का पद बड़ा हो जाता है। तो जिसका जो असर होगा, जो कार्यकर्ता चुनाव जीतता है और मैनेजमेंट चुनाव जीतता है। तो मैनेजमेंट में और कार्यकर्ता में तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव जीत जाएंगे तो भाजपा इनको जो है सर पर उठा करके नाचेगी और ट्राइबल लीडर बना देगी। ऐसा नहीं है। वहां पर बगल में क्यों नहीं जिता लिए पिछली बार चंपाई सोरेन, कितनी सीटें जिताए अपनी छोड़ करके।
देखिए, बिहार विधानसभा में चुनाव प्रचार करने बिहार आए कांग्रेस नेताओं ने वापस लौटने के बाद महागठबंधन की जीत का दावा किया है। बंधु तिर्की ने कहा है कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने यह कहा कि लाल, आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार में बेहतर काम किया है। बिहार की जनता ने इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने भी महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। और लोगों के बीच में एक लहर है, लोग चाहते हैं कि जिस तरह से झारखंड में गठबंधन की सरकार है, उसी तरह से बिहार में भी गठबंधन की सरकार बने। रही बात बीजेपी क्या सोचती है नहीं सोचती, इसका जवाब तो मुझे लगता है जनता देगी। 14 तारीख को रिजल्ट है, तो उसमें जनता इन लोगों को जवाब निश्चित रूप से देगी। भाजपा को मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने दीजिए, 14 को पता चल जाएगा। जनता वहां पर मूड बना चुकी है परिवर्तन का, और एनडीए गठबंधन को जाना तय है। इस बार महागठबंधन निश्चित रूप से वहां पर सरकार बनाने जा रही है, 14 को पता चल जाएगा। देखिए, उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है और इस बार दोनों ही दावेदार मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि 14 नवंबर को किसके पक्ष में लोगों ने वोटिंग किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड की सिल्वर जुबली को लेकर के मोरहाबादी मैदान में रन फॉर झारखंड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान ये कहा कि झारखंड अपना 25वां वर्षगांठ मना रहा है। हम पूरे झारखंड वासियों को इसे लेकर के शुभकामनाएं देते हैं। उन वीरों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपना योगदान और अपना अथक प्रयास एक लंबे संघर्ष के बदौलत, अपनी कुर्बानी के बदौलत एक अलग अस्तित्व देने का, एक अलग पहचान स्थापित करने का काम किया। देखिए, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे राज्य भर में रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया। हजारीबाग में भी इस कार्यक्रम को लेकर के आम जनता से लेकर के पदाधिकारी के बीच काफी उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि निर्धारित समय सुबह 7 बजे के आसपास सभी लोगों का जुटान शुरू हुआ। रन फॉर झारखंड के आयोजन में स्कूल के बच्चों का बैंड लोगों का मन मोहता हुआ भी नजर आया। कार्यक्रम में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी ने गुब्बारा उड़ा करके और हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। 15 नवंबर को हम लोग सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में आज प्रथम दिन जो है हम लोग रन फॉर झारखंड से शुरुआत की है। आप लोग जैसा देख पा रहे हैं कि हजारीबाग जिले के हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये खुशी का माहौल है और आने वाले समय में और भी इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पे चाहे वो हमारे दिव्यांगजन हो या डिफरेंट सेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन हो, बच्चे हैं या बूढ़े हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, सभी लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज उसकी शुरुआत है, इसमें रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया और आप लोगों ने देखा कि कितना बढ़ चढ़ के युवा वर्ग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस अवसर पे मैं आप सबों को शुभकामनाएं दूंगा, सभी झारखंड वासियों को। और आज से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया है जो पूरे 1 वीक तक चलेगा। देखिए, झारखंड स्थापना दिवस को लेकर के सिमडेगा में भी रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया। डीसी के नेतृत्व में जिलाधिकारी, छात्र सभी ने भविष्य की तरक्की के प्रतीक बनकर के दौड़ लगाई। आपको बता दें कि अल्बर्ट एक्का स्टेडियम से शुरू होकर के रन फॉर झारखंड बाजार टाड़ रोड होते हुए आगे की तरफ बढ़ा। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं और ये रजत पर्व मनाया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज पहले दिन उत्सवों की शुरुआत हुई है और आज रन फॉर झारखंड का आयोजन किया गया था। तो इसमें सिमडेगा जिले के स्कूल्स के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे और आम जनता ने भी काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। और ये एक मैसेज है, संदेश है कि इसी तरह से हम मिल करके आगे बढ़ें तो अपने झारखंड को बहुत आगे ले जा सकते हैं।
15 और 16 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम आयोजित है। राज्य सरकार इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में जुटी हुई है और इस मौके पर कला, संस्कृति, पर्यटन विभाग अलग अलग सेक्टर से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। मोरहाबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी ने कहा है कि मंच पर नेता प्रतिपक्ष समेत दूसरे नेताओं को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। वहीं जेएमएम ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और हो सकता है कि वो सीपी सिंह के इस बयान पर संज्ञान भी ले। नहीं, हर बार आमंत्रण मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये अलग विषय के हम लोग इसीलिए नहीं जाते हैं कि भाई वहाँ एक तरफा बखान होगा। तो मेरा ये कहना है कि भाई इसमें व्यवस्था ये करें कि नेता प्रतिपक्ष को भी बुलाए, भाजपा के अन्य बड़े नेताओं को बुलाए, अन्य दल के नेताओं को भी बुलाए और वहाँ पर बखान करने के लिए लोग अपनी अपनी बातों को रखने का अवसर दें, ताकि कोई एक तरफा गोल नहीं हो सके। राज्य स्थापना दिवस तो उनके समय में भी मनता था, वो जब सरकार में थे तो क्या किस परिपाटी का वो पालन किया करते थे? क्या विपक्ष के लोगों को बुलाकर मंच पर स्थान देकर उनको बोलने का मौका दिया जाता था? अगर वैसा होता होगा तो मैं समझता हूँ इस बार भी होगा। लेकिन जहाँ तक सीपी बाबू की बात है, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको इस काबिल मानता हूँ कि वो किसी भी मंच से अपनी बातें रख सकते हैं और एक संवेदनशील मुख्यमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कानों तक अगर ये बात जाएगी तो निश्चित रूप से सीपी बाबू को व्यक्तिगत रूप से मौका दिया जा सकता है। देखिए, 25 वर्ष का झारखंड अब युवा हो चुका है और ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्थापना दिवस को लेकर के आम नागरिकों में बहुत उत्साह है। और वो उत्साह इसलिए है कि पिछले 6 वर्षों में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो है, जो महागठबंधन की सरकार है, उसके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और जो विज़न के साथ राज्य के विकास के लिए और यहाँ के जो निचले पैदान पर लोग हैं, जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है जिनको, उनको जो ये सरकार सीधे तौर पे मदद पहुँचा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है और झारखंड भी चौमुखी रूप से विकास कर रहा है। चलिए, खबर अब सिमडेगा से है, जहां झारखंड की स्थापना दिवस के महोत्सव के दूसरे दिन सुबह झारखंड ने सड़कों पर खूबसूरत रंगोली बनाई है, जिससे कि सिमडेगा की काली सड़कें एक तरफ झारखंडी संस्कृति के अलग अलग रंगों से जीवंत हो गई हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरा सिमडेगा झारखंडी धुन पर झूम उठा है। झारखंड की धुन पर डीसी सहित कई अधिकारी भी सड़कों पर झूमते हुए नजर आए। सुबह झारखंड का आयोजन है, जहाँ पे स्ट्रीट डांस के रूप में और रंगोली के रूप में जिले की सड़कों को सजाया गया है और भारी संख्या में स्कूली बच्चों और आम जनता ने भी भाग लिया है। तो ये एक तरह से कोशिश है ये बताने की कि जिस तरह से विविध रंगों से रंगोलियाँ बनती हैं, जिस तरह से विविध नृत्य और गीत से संगीत बनता है, उसी तरह से कई तरह के धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले लोगों से मिलकर के ये हमारा जिला, हमारा राज्य बना है। देखिए, झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर हजारीबाग में स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड की सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिला। राज्य की सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य पर छात्र छात्राओं ने पारंपरिक डांस से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त ने नगाड़ा बजाकर किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जो अपने झारखंड के लिए, देश के लिए बलिदान दिए, त्याग दिए, उनकी जयंती है। वो झारखंड जो अलग हुए, आज 25 वर्ष हुए, उसके उपलक्ष्य में हम लोग हजारीबाग में पूरा त्योहार मना रहे हैं हर्षोल्लास के साथ में। ये करीब 16 आदमी ही है, 16 आदमी ने अपनी ये बिरसा जयंती के उपलक्ष्य में सब हमने कार्यक्रम करे लगे। कितना अच्छा लगे,
अच्छा तो लगा। कहाँ कहाँ भी दिखा रहे हैं? अभी तो भी घूमे नाचे देखा सरहुल पे पता चलेला। चलिए अब बात दिल्ली में हुए आतंकी हमले की कर लेते हैं, जहां दिल्ली के लाल किला पर बम ब्लास्ट हुआ जिसने दिल्ली को दहला कर रख दिया। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं। खास तौर से यात्रियों के सामानों के साथ एयरपोर्ट में आने वाली हर गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है। सीआईएसएफ के जवान और पदाधिकारी विशेष रूप से अलर्ट मोड पर हैं। वहीं इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। और दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं और इसी के तहत धनबाद रेलवे स्टेशन पर भी देर रात से ही ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। आरपीएफ निरीक्षक अजय प्रकाश के नेतृत्व में यह अभियान देर रात शुरू हुआ और अभी भी ये जारी है। दो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उस वक्त की है जब ये हमला किया गया था, दूसरी तस्वीर है जब अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई है। धनबाद पुलिस ने भी शहरों के सभी होटलों और चौक चौराहों पर चौकसी बढ़ा दी है और लोगों से अपील ये की जा रही है कि किसी भी अनजान सामान को हाथ ना लगाएं। साथ ही किसी प्रकार पर अगर आपको शक हो रहा है तो तुरंत ही आप पुलिस को इस बात की जानकारी दें। कल रात को भी हमने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया था। अगर शाम में भी अगर आप लोगों को ध्यान हो, व्हीकल चेकिंग हुआ था और रात में व्हीकल चेकिंग के साथ साथ लॉज, होटल और अन्य जगह की चेकिंग लगाई थी कि तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास। तो हम लोग पूरे अलर्ट पे हैं और हम लोग की सरकार के निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं और भी कोई अगर वहाँ से ये आता है तो उसका हम लोग। और जो धन्यवाद पुलिस जो है, धनबाद की पुलिस जो इस चेकिंग कर रही है, ये सर सबके लिए बहुत अच्छा है। हमारी सिक्योरिटी इसमें है, हमारी जो है ना पहचान इसमें होगी, कोई कमी ना हो, कोई हादसा ना हो। ये धनबाद पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग सर। और आप लोगों ने ये चीज़ उठाया कि तफ्तीश हो, चेकिंग हो, कोई वस्तु ना ऐसा हो जिससे हानिकारक हो लोग। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। खबर बोकारो से है, जहां के गोमिया प्रखंड में 42 हाथियों ने झुंड ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। हाथी के झुंड ने दो दोस्त की पटक कर जान भी ले ली। आपको बता दें कि वन विभाग ने दोनों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि देने का काम किया है। क्यूआरटी टीम ने लोगों से जरूरत पड़ने पर बाहर जाने की अपील की है। साथ ही हमेशा अपने साथ टॉर्च रखने को भी कहा है। तो देखिए, दो दोस्तों की पटक कर हाथियों ने जान ले ली। अब उन लोगों को वन विभाग की तरफ से 25-25 हजार रुपए दिए गए हैं। साथ ही साथ वन विभाग की टीम ने ये अपील भी किया है कि लोग हमेशा अपने साथ टॉर्च रखें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। आपको बता दें कि बोकारो में कई दिनों से 42 हाथी का जो झुंड है वो इस क्षेत्र में पाया गया है। इस वजह से हमारा 2 क्यूआरटी का टीम भी उस क्षेत्र में तैनात है, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटना हो गई है। मृतकों के नाम है रविंद्र महतो और प्रकाश महतो, जिनकी उम्र लगभग 30 से 35 साल है। उनके परिवारजनों को मिलकर एक मुआवजा राशि जो है, एक टोकन राशि एडवांस में 25,000 दिया गया है हमारे फील्ड स्टाफ के द्वारा। खबर अब धनबाद से है, जहां के रेलवे ऑडिटोरियम में एमएसएमई विकास कार्यालय और पूर्व मध्य रेलवे ने संयुक्त रूप से विक्रेता विकास कार्यक्रम 2025 और औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद ढुल्लू महतो और डीआरएम अखिलेश मिश्रा शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से सांसद, इसके साथ ही डीआरएम संयुक्त निदेशक ने दीप प्रज्वलित कर किया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की ओर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी का आज पूरा प्रदर्शनी मेला का आयोजन हमारे धनबाद में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लगाया गया है, ताकि छोटे छोटे उद्यमी को लोन मिले और वो अपने जगह पर प्रोडक्शन करे और यहीं पे सप्लाई करे। जीएम पटेल
जो एमएसएमई झारखंड की या आसपास की जो बना सकती हैं वो प्रतिभा जो है PSUs को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दिखा सकें और PSUs की जो रिक्वायरमेंट है वो हम एमएसएमई को समझा सकें, ताकि PSUs की जो रिक्वायरमेंट है अभी वो कहीं बाहर से ले रहे हैं या दूसरी जगहों से ले रहे हैं, बड़े सप्लायर से। हम ये चाह रहे हैं कि एमएसएमई उन्हें बना के दें तो स्वदेशी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा, वोकल फॉर लोकल, और इसी से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। और चलिए वक्त हो चला है एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।